क्या चुनाव से पहले पैसा बांटना सही है या ये वोट खरीदने जैसा है? इसी सवाल को लेकर अब बिहार विधानसभा चुनाव का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव से पहले लाखों महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजे गए ताकि उन्हें वोट देने के लिए प्रभावित किया जा सके। जन सुराज पार्टी का कहना है कि ये सब उस वक्त हुआ जब आचार संहिता लागू थी और ऐसे समय में सरकारी योजनाओं के तहत पैसा देना गलत है। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़कर चुनाव के दौरान उन्हें भुगतान किया गया, जो संविधान के नियमों का उल्लंघन है। पार्टी का मानना है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्यवाही हो और दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। इस केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच करेगी। जन सुराज पार्टी ने यह भी कहा है कि चुनाव के दौरान जीविका समूह से जुड़ी करीब 1.8 लाख महिलाओं को पोलिंग बूथ पर तैनात किया गया, जो नियमों के खिलाफ था और इससे मतदान प्रभावित हुआ। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मांग की है कि वो इस पूरे मामले की गंभीर जांच करे। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा है कि मुफ्त योजनाओं और सीधे पैसे ट्रांसफर करने पर देश भर में साफ और सख्त नियम बनाए जाएं ताकि भविष्य में चुनाव निष्पक्ष रह सके। जन सुराज पार्टी का कहना है कि इन सभी कारणों से बिहार का चुनाव पूरी तरह साफ और ईमानदार नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि राज्य में दोबारा विधानसभा चुनाव कराए जाएं ताकि जनता को बिना किसी दबाव के सही नेता चुनने का मौका मिल सके। अब इस मामले पर पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर कोर्ट इस याचिका को सही मानता है तो ये फैसला सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की चुनावी राजनीति को नई दिशा दे सकता है।